स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। इस वक्त हम दिल्ली के आईटीओ यमुना घाट पर मौजूद है क्योंकि महापर्व का आगाज हो चुका है। बात छठ पूजा की कर रहे हैं। नहाया खाया की रस्म के साथ इस पर्व की शुरुआत हो चुकी है। बिहार की एक बड़ी झलक हमें दिल्ली के यमुना घाट पर भी नजर आ रही है। दरअसल रस्म को अदा करने के लिए काफी महिलाएं और पुरुष यहां पर पहुंचे हुए हैं 36 घंटे का, क्योंकि ये व्रत रहता है और उत्सुकता श्रद्धालुओं में बहुत ज़्यादा बनी रहती है। भगवान सूर्य देव के साथ छठी मैया की भी इसमें पूजा की जाती है। ये अगले 4 दिन जो है पूरी तरह से समर्पित रहने वाले हैं सूर्य देव और छठी मैया को। किस प्रकार की तैयारियां दिल्ली के घाट में इस बार की गई है, क्योंकि रेखा गुप्ता सरकार की ओर से दावा ये किया गया था कि दिवाली से भी बड़ा पर्व ये इस बार मनाया जाएगा, यानी कि दिवाली से भी भव्य इसकी तैयारियां होने वाली है। नहाया खाया की रस्म के लिए जो महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं उन तस्वीरों की ओर बिल्कुल आपको लेकर चलेंगे, किस प्रकार से स्नान हो रहा है। और उसके बाद क्योंकि खरना और अर्घ की रस्म भी इनकी ओर से अदा की जाती है, लेकिन फिलहाल के लिए ये तस्वीरें आपको जरूर दिखाना चाहेंगे जहां संतान प्राप्ति की कामना महिलाओं की ओर से की जा रही है, सुख समृद्धि की कामना महिलाओं की ओर से की जा रही है और परिवार की खुशहाली की कामना करने के लिए ये महिलाएं सुबह सवेरे यमुना घाट पर पहुंची है। दिया इनकी ओर से जलाया गया है, पूजा अर्चना की जा रही है, भगवान सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है और उससे पहले देखिए स्नान करती हुई नजर आ रही है। 11 व्यंजन आज बनाए जाते हैं उत्तर प्रदेश बिहार में। हालांकि वहाँ की तो रौनक ही कुछ और है, लेकिन दिल्ली में भी तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। यमुना घाट से सीधी तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए हैं और कितनी धूम इस बार दिल्ली में भी है महापर्व को लेकर, ये आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी आस्था छठी मैया के लिए इस दौरान दी जाती है आम लोगों की ओर से, श्रद्धालुओं की ओर से, और भगवान सूर्य को प्रातः और संध्या 2 समय पर अर्घ दिया जाता है। आस्था और उत्साह से भरा ये त्योहार है, न केवल महिलाओं के लिए बल्कि पुरुषों के लिए भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूं तो हर त्योहार पर ही देखिए, इससे पहले दिवाली का त्योहार था तो सुख समृद्धि की कामना उसमें भी की जाती है, लेकिन संतान प्राप्ति के लिए ये सबसे बड़ा पर्व माना गया है। और ऐसी महिलाएं जिन्हें आसानी से संतान की प्राप्ति नहीं होती, वो जरूर इस त्योहार का इंतजार करती हैं और छठी मैया से कामना करती है कि जल्द से जल्द उनकी गोद भर सके। घाट पर पहुंची कुछ महिलाओं से बात करेंगे जो पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर पहुंची है। मैम अपना नाम बताएं। सुखमरिया देवी। तो सुखमरिया जी, कहाँ से हैं आप? हम लोग यहाँ तिलोकपुरी से आए हैं। कैसा लग रहा है इस बार जो इंतजाम किए गए हैं रेखा गुप्ता सरकार की? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पिछले वर्षों की तुलना में लग रहा है कि इस बार खास इंतजाम। हाँ, इस बार खास है। अच्छा, आपने अपनी पूजा अर्चना कर ली? हाँ, कर ली। आज से शुरू है, नहा खाए है आज से, कल खरना है। कितने व्यंजन आज आप बनाने वाली हैं या बना चुकी हैं पहले ही? जो खाना में तो वही तो बना के खाएंगे ना। आज चना के दाल बनेंगे, चावल बनेंगे, और घिया के बनेंगे, भुजिया, बस वही सब बनेंगे। ठीक है, क्या नाम है आपका? उर्मिला देवी। कहाँ से आई हैं उर्मिला जी? हम दरभंगा जिला के हैं और रहती है तिलोकपुरी में। ठीक है, क्या कहना चाहेंगी इस बार जो इंतजाम किए गए हैं? आपने नहाए खाए की रस्म पूरी कर ली? हाँ, पूरी कर ली। कितना इंतजार इस पर्व का आपको रहता है? बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, सब बढ़िया है। इस दौरान महिलाएं खास तौर पर क्या कामना करती हैं छठी मैया से अगर बात करें? छठी मैया के आराधना करती है, सब पूजन करने आएगी, ये जमा बहू बेटन सब आएगी, पूरा परिवार आएगी। कितने दिन पहले आप तैयारियां शुरू कर देती हैं इस पर्व के लिए, क्योंकि 4 दिन का व्रत रहता है? 4 दिन के रहती है तो जोड़ने चितने से आई है। आज हो गया, कीन बेसाई के रखेगा। क्या कहना चाहेंगी? अपना नाम भी बताएं। मैं अनीता देवी हूँ, मैं दरभंगा से हूँ और मैं छठ पूजा की तैयारी करीब 1 महीने से कर रही हूँ। और इसमें समस्त परिवार के सबके नए कपड़े पहनाए जाते हैं, चाहे आप सस्ते रेट में पहनाइए चाहे महंगे रेट में पहनाइए, लेकिन सबको पहनाया जाता है। ये हमारा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण छठ पर्व है। इस छठ पर्व में हम लोगों को बहुत श्रद्धा से पूजा किया जाता है और हम लोगों का आज नहाई खाई है और 3 दिन का कर से हम लोगों का निर्जला व्रत रहेगा। उसके दौरान हम लोग ये मंगलवार को सुबह का अर्घ दे के उसके बाद हम लोग पारण करेंगे। बहुत 56 प्रकार के भोग बनाए जाएंगे और छठ माता के चढ़ाए जाएंगे, दीनानाथ बाबा के चढ़ाए जाएंगे और अन्य
समस्त परिवार मिलके इनका पूजन किए जाते हैं। ये जो आपने नाक से लेकर पूरी मांग भरी है, ये बताएंगे इसके पीछे की वजह क्या है? नाक से मांग तक सिंदूर इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे पति का लंबी आयु बने और कोई तरह के रोग दोष ना लगे, इसलिए हम यह नाक तक के सिंदूर लगाते हैं। अभी अगले 3 दिन तक निर्जला व्रत रहेगा, कैसे रख लेती हैं, कैसे इतनी हिम्मत आ जाती है? वो छठ माता खुद साक्षात सहाय रहते हैं। वो हम लोग बहुत काम घर में भी करते हैं, व्यंजन बनवाते हैं, ठेकुआ बनाते हैं, खजुरिया बनाते हैं, बहुत तरह के चीज़ें बनाते हैं और बाजार से फल उल सब 56 तरह के लाते हैं, सब जोड़ के फिर उनको धोया जाता है, फिर डाला में सजाया जाता है, फिर समस्त परिवार डाला में सजाया समस्त परिवार फिर छठ घाट पे आते हैं, फिर उनका आदर सम्मान करते हैं, छठ मैया का, सूर्य नारायण का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, भारतीय संस्कृति में अगर करवा चौथ से भी बड़ा कोई व्रत है तो ये छठ पूजा का व्रत है, जिसमें 3 दिन तक महिलाएं निर्जला रहती हैं, संतान प्राप्ति की कामना करती हैं और इसके अलावा परिवार की खुशहाली की मांग छठी मैया से करती है। ये आस्था किस कदर है छठी मैया के प्रति, भगवान सूर्य के प्रति, ये आप देख सकते हैं। देखिए, ये तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए थे यमुना घाट से। सैकड़ों महिलाएं यहाँ पर भी सुबह सवेरे पहुंची है। अगले 3 दिन तक बिल्कुल इसी तरह का माहौल बना रहेगा क्योंकि 4 दिन की ये विशेष पूजा रहती है जिसमें खास व्यंजन भी बनाए जाते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि निर्जला व्रत भी इस दौरान रखते हैं। छठी मैया के लिए पूरी तरह से अपना व्रत समर्पित करते हैं, छठी मैया के लिए और भगवान सूर्य के लिए। हालांकि नहाया खाए की रस्म शुरू हो चुकी है और अगले 4 दिन तक दिल्ली में भी इसकी बेहद ही धूम देखने के लिए मिलने वाली है। एक तरह से बिहार की झलक इस बार दिल्ली में नजर आ रही है। जैसा कि सरकार ने कहा था, जो कि प्रवासी बिहार और उत्तर प्रदेश के दिल्ली में रहते हैं उनके लिए खास इंतजाम कर दिए गए हैं। हर घाट इसी तरह से सजा हुआ है और उत्तर प्रदेश और बिहार के हालांकि अधिकतर हिस्से सजे रहते हैं, लेकिन दिल्ली में भी इस बार साज सजावट को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान तक तैनात किए गए हैं सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम बात करें। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।